वही ढूंढते हैं, ये नहीं पता वन शॉट में टॉपिक्स को सुंघा देते हैं, बस सुंघा दिया बढ़ गया आगे। वो काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। सुंघाने वाले काम नहीं करते हैं। आपको पूरा नाश्ता कराएंगे, लंच कराएंगे, डिनर भी कराएंगे। पूरे ब्रह्मांड में जितने ट्राइंगल्स हैं उनमें से कोई एक ट्राइंगल पकड़ के ले आओ और उस ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आई थिंक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमने ख़त्म कर दिया था। सारे थ्योरम सीख लिए थे, ठीक है। आज की क्लास में हमारा मोटिव रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और कुछ अच्छे क्वाड्रिलेटरल्स पे सवाल जो पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये अकेला टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेपर में क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर आया तो इसके बिना पेपर नहीं बनता। या तो इसका प्रूफ आ जाएगा या कन्वर्स का प्रूफ आ जाएगा या इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये कहती क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? कहती है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, ठीक है। कहने को तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, एंड इज हाफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। आप लोग अगर सिर्फ यहाँ तक भी लिख रहे हैं एग्ज़ाम में तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि ऑफिशियली एनसीईआरटी में बस इतना ही है, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड जब इसके डेरिवेशन पे जाओगे तो इस बात को भी प्रूव करोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सर लिख तो दिया, समझाया तो है नहीं। समझाने का मतलब है लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनिए, इस धरती, दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में कितने ही तरीके के ट्रायंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड में जितने ट्रायंगल्स हैं उनमें से कोई एक ट्रायंगल पकड़ के ले आओ और उस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट होगी दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ नहीं आया? आओ दोबारा। इस ब्रह्मांड का एक गंदा सा मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मैं एक ये ले लेता हूं, एक ये ले लेता हूं, मिड पॉइंट मान लो इसका यहां और इसका कहीं यहां। मिड पॉइंट है ना, अगर मिड पॉइंट नहीं होगी तो गलत दिखेगी। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट will always be parallel to the third side if it is A, B, C, E, F. If F is midpoint of AC and this is E, this is F. F is midpoint of BC, then by using midpoint theorem we can say that EF is parallel
to AB and also EF is equal to half of AB। आप ये दो बातें बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। इतनी बड़ी चीज है मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए प्रूफ जानते हैं इसका कि कैसे ये बात कोई कह सकता है। ये इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, तो ये इससे पैरेलल भी होगा, ये इसके आधे लेंथ का भी होगा, ये इसके आधे लेंथ का भी होगा। ये बात वो कह रहा है। चलिए लेट्स प्रूव इट। प्रूफ। क्या बेसिक कंडीशंस हैं? एक ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज ए बी सी, दो मिड पॉइंट होने चाहिए, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज ई, दिस इज एफ। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होनी चाहिए है। क्या बेसिक कंडीशंस इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन की बात कर रहा हूं। E is midpoint of AB and F is midpoint of AC. To prove, क्या प्रूफ करना है? that EF is parallel to BC and EF equal to half of BC। ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट में ही ये बात लिखी थी, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड आर जॉइंड, तो मतलब मिड पॉइंट तो होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रूफ शुरू करें। इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन लगेगी बच्चों। बाय कंस्ट्रक्शन मैं क्या करने जा रहा हूं, इस लाइन से एक लाइन पैरेलल बनाने जा रहा हूं, इस लाइन से एक लाइन पैरेलल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। दैट द कंस्ट्रक्टेड लाइन इज पैरेलल टू BE लाइन या BA लाइन, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टेड लाइन कहां तक जाएगी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन क्या, एक्सटेंड या फिर प्रोड्यूस EF टू पॉइंट G। GEF को भी एक्सटेंड कर रहे हैं हम G तक, ठीक है। ड्रॉ CG सच दैट CG इज पैरेलल टू BA, ठीक है। ये बात हम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कर सकते हैं। एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पैरेलल, और इसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो उस कंस्ट्रक्टेड लाइन को G पे कट करेगी। बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है। हमने अभी कोई ऑल्टरेशंस नहीं करी है, बस एक लाइन पैरेलल बना दी है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है। आई होप चीज़ें क्लियर है, ठीक है। शुरू करते हैं। अब एक बात पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं। लिखना काम आसान है, समझना मुश्किल है। पहले समझिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। डन है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस। से यस और नो? यस। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि F इज द मिड पॉइंट गिवन है। सो बाय ASA criteria this small triangle is congruent to this small triangle। अगर ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो बाय CPCT साइड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू साइड दिस।
अब ये साइड इसके बराबर हो गया है, यहां तक इस बात को हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाऊंगा, फिर लिखेंगे, उतने में खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को लिखते हैं, इन ट्रायंगल AEF and triangle CGF, angle EAF equal to angle GCF by alternate interior angles। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, साइड AF is equal to CF, F is midpoint of AC। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला एंगल EFA, एंगल EFA is equal to एंगल CFG, CFG वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो बाय ASA क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा लिया था, ये रहा, CGF। सो बाय corresponding part of congruent triangles AE is equal to CG। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, डन। अब बच्चों एक बात बताओ, अब समझने का सिलसिला वापस से रिज्यूम करते हैं। ये लेंथ इसके बराबर तो हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है, ये लेंथ इसके बराबर तो ऑलरेडी है क्योंकि E मिड पॉइंट है, डन है। सर ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, मतलब ये इसके बराबर हो गया इफ A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C देन B इज इक्वल टू C। सर ऐसा तो सुना नहीं है, A इज इक्वल टू B, नहीं चलो वही ले लो ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, AE हमारा EB के भी बराबर है, कारण E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी गिवन है हमें। तो जब AE इसके भी बराबर है, AE इसके भी बराबर है, मतलब सर हमारा EG कह रहा हूं, EB हमारा CG के बराबर हो गया, वाई फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, जब ये इसके बराबर है, ये इससे पैरेलल भी है बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन क्या था, AB के पैरेलल है CG, कहां गया कंस्ट्रक्शन, ये रही, CG इज पैरेलल टू BA। CG अगर BA के पैरेलल है तो CG BE के भी पैरेलल होगा। आई रिपीट, CG is parallel to BA by construction, ठीक है, then CG is parallel to BE as well। ठीक है, अगर इसको 3 बोल दूं तो क्या हुआ, 3 नहीं, इसको 4 बोलना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 3 बोलेंगे, यहाँ पे हम 3 बोलेंगे। भाई EB CG बराबर भी है, EB CG पैरेलल भी है, मतलब क्या, ये एक पैरेललोग्राम है। Therefore from 4 and 3 EBCG is a पैरेललोग्राम। खेल खत्म हो गया, ये एक पैरेललोग्राम होगा
तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और बराबर होते हैं, मतलब ये पूरी साइड इस पूरे साइड के पैरेलल है, तो ये छोटी साइड इस साइड के भी पैरेलल होगी ना। पहली बात प्रूव हो गई, मिड पॉइंट थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गई जो एनसीईआरटी में लिखी है। मैं उस बात को लिख दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो मैं समझाऊंगा कि सर आपने इस बात को पैरेलल कहा तो कहा कैसे। यहाँ पे एक काम करते हैं, डिले नहीं करते, पहले उसको सीखते हैं। जगह बची है? बची है, यहाँ पे बची है ना, शक्ल दिख जाए बस, बाकी तो क्या करना है। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में बताई नहीं थी और पिछले क्लास में भी नहीं बताई थी, समझ रहे होगे। मैंने ये दिखने में तो पैरेललोग्राम जैसा बनाया है, लेकिन पैरेललोग्राम है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप इस क्वाड्रिलेटरल को कैसे बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। कैसे? मैं कहता हूं दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, आप इन दोनों ऑपोजिट साइड्स को बराबर प्रूफ कर दो और इन दोनों को भी बराबर प्रूफ कर दो, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अप्रोच नंबर 1 डन। अप्रोच नंबर 2 एक और बना रहा हूं, ठीक है। आप इसको इससे पैरेलल प्रूफ कर दो। क्या आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम? नहीं, क्योंकि एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल तो ट्रेपेजियम के भी होती है। ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। समझ पा रहे होगे, ये ट्रेपेजियम है, ये इससे पैरेलल है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? नहीं। तो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल करके आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। सर दूसरी पेयर ऑफ साइड्स को भी पैरेलल कर दें तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। यस, अप्रोच नंबर 2। मैंने 2 कहा था, 3 अप्रोच लिख रहा हूं। अप्रोच नंबर 3, आप एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं ABCD, ठीक है, ठीक है। आप एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूफ कर दो और उन्हीं को इक्वल प्रूफ कर दो, मतलब ये पैरेलल भी है और ये इससे बराबर भी है, तो भी आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। कारण कहां बता दें, थोड़ी ऊंची जगह है यहां पे। भाई साहब आप 2 लाइन सेगमेंट पैरेलल लीजिए, ये पैरेलल है, यस सर। इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर है, यस सर। तो क्या इनके कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो क्या वो पैरेलल नहीं बनेगी? समझ गए होगे? सॉरी बच्चों, आई थॉट, मुझे लगा मेरा कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो के बीच में कॉल भी देख लेना चाहिए। तो कहाँ पे थे कि सर अगर लाइन सेगमेंट्स बराबर हों और आपस में पैरेलल हों तो उन साइड लाइन सेगमेंट्स के कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे तो वो एक पैरेललोग्राम ही देगा। आप 2 साइड्स इक्वल और पैरेलल रख दो और उसको इंक्लूड करके क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करो, वो पैरेललोग्राम ही बनेंगे हमेशा। ट्राई कर लो, ठीक है। चलें, तो ये तीनों अप्रोच याद रखिएगा, कहीं भी कुछ भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है और लगा लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई चीजें मिलेंगी उससे बोल देंगे, कहीं कोई। यहां कौन सी मिली है? थर्ड, sides parallel equal and sides are parallel, so from 3 and 4 or 4 and 3 the quadrilateral containing those two equal and parallel sides is a parallelogram. आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसका मतलब सर ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ कर दिया, डन है। जब ये एक पैरेललोग्राम है, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, जगह है। सिंस EB
FEBCEBCG is a parallelogram, therefore EG will be parallel to BC, then EF will be parallel to BC, hence proved। पहली बात प्रूव हो गई। ठीक है, ये पहली बात कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये बात प्रूव हो गई, देख लो, डन है। अब जरा एक बात बताओ भाई, जब ये इससे कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इस साइड के बराबर है ना, कि F इज मिड पॉइंट ऑफ EG, हाँ कि ना, यस। क्यों? क्योंकि जिस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कहा था वहां पे 100/CPCT में मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि EF इक्वल टू FG, डन है। इस बात को अगर मैं लिख रहा हूं तो F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ EG, डन है। इसका मतलब सर, और EG विल बी इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, डन है। अब ये इसके पैरेलल भी है, बराबर हो गए। F मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स EF इक्वल टू BC, खेल खत्म हो गया, 1/2 टाइम्स BC, हेंस प्रूव्ड। भाई साहब, आई होप आप सभी को दोनों बातें प्रूफ हो गई, टॉपिक का फील भी आ गया, कैसे हमने पैरेललोग्राम बोला, उसके अप्रोचेस और हर तरीके का अप्रोच बता दिया, ताकि अलग किसी सवाल में अलग कोई अप्रोच लगानी पड़े तो आप मेरे यही अप्रोच ना ढूंढे, जो अप्रोच नजर में आए वो घुसा दें और छक्का लगा दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थोड़ा और स्पीड में करना है क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों को क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। एक चैप्टर के 3-3 4-4 वीडियो थोड़ी बनाएंगे, आप तो एक ही में सब एक्सपेक्ट करते हैं, वन शॉट दे दो, है ना, वही ढूंढते हैं। ये नहीं पता वन शॉट में टॉपिक्स को सुंघा देते हैं, बस सुंघा दिया बढ़ गया आगे, वो काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, सुंघाने वाले काम नहीं करते हैं। आपको पूरा नाश्ता कराएंगे, लंच कराएंगे, डिनर भी कराएंगे। ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नाम से समझ में आ रहा है, उसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब क्या, लाइन मिड पॉइंट था तो लाइंस पैरेलल थी। सर क्या लाइंस पैरेलल होंगी तो चीज़ें मिड पॉइंट हो जाएंगी? ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, लाइंस पैरेलल तो करोड़ों बनाई जा सकती है ना, करोड़ों लाइंस पैरेलल होंगी, हर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट थोड़ी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कन्वर्स पूरा कन्वर्स नहीं है। आप अगर सोचे कि सर लाइन मिड पॉइंट होगा तो लाइन पैरेलल, पैरेलल होगा तो मिड पॉइंट, ऐसा नहीं। कन्वर्स में थोड़ी सी एक कंडीशन है, क्या, कि एक मिड पॉइंट होना जरूरी है। मतलब अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट of any side of a triangle, ठीक है, कॉमा पैरेलल टू another side will bisect the third side, bisect the थर्ड साइड। कहने का क्या तात्पर्य हुआ,
एक मिनट पढ़ तो लूँ, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं तो भूल ही गया था। अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। शाबाश, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि एक ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन आई नीचे वाले से, तो वो अगले को भी मिड पॉइंट पे काटेगी या बाइसेक्ट करेगी, वो ये कह रहा है। कन्वर्स क्या है? एक मिड पॉइंट से निकली, पैरेलल निकली, तो वो दूसरे को भी मिड पॉइंट पे काटेगी। फैक्ट बात है, जब दो मिड पॉइंट थे तो लाइन पैरेलल थी। अब एक मिड पॉइंट है और पैरेलल है लाइन, तो वो भी मिड पॉइंट होगा ना। ठीक है, प्रूफ करेंगे, हवा में बातें नहीं। कहने का मतलब, मैं एक बार फील जो बात कही है वो लिख देते हैं, ठीक है, प्रूफ इसके बाद, कि ये ए बी सी है, ठीक है। एक लाइन यहाँ के मिड पॉइंट से ली और आगे बढ़ना शुरू किया, पैरेलली बढ़ना शुरू किया इससे पैरेलली, तो आगे वो इसको मिड पॉइंट पे ही काटेगी, वो ये कह रहा है, या अगले वाले को बाइसेक्ट करेगी, वो ये कह रहा है। कहने का मतलब क्या? इन ट्राइंगल ए बी सी एफ जी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी and FG is parallel to BC, so by converse of midpoint theorem, कन्वर्स से आप बोल सकते हैं क्या? G is midpoint of AC। आप बोल सकते हैं AG इक्वल टू CG। आप बोल सकते हैं FG बाइसेक्ट्स AC। कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। समझ गए क्या कहा? मैं आपको ये जो बातें लिखवा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको यूज करना सिखा रहा हूं। इन थ्योरम्स की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, ठीक है। कि अगर मिड पॉइंट गिवन है, लाइन पैरेलल गिवन है, आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगली भी मिड पॉइंट होगी। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। प्रूफ की बारी, चलिए प्रूफ शुरू करते हैं कन्वर्स का। उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक ट्राइंगल, एक मिड पॉइंट, एक पैरेलल लाइन, ठीक। मतलब मैंने ले लिया एक ट्राइंगल। हर बार एक जैसा ट्राइंगल क्यों बनाते हैं सर? मेरी मर्जी, आप पढ़ा लो। अरे कैसे से भी बना देंगे, ठीक है। एक मिड पॉइंट चाहिए, ले लिया जी मिड पॉइंट। एक पैरेलल लाइन चाहिए, ले लिया जी पैरेलल लाइन, ठीक है। एफ बोल दिया इसको, इसको जी ही बोल देते हैं, डन। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एफ जी इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या? ए जी इक्वल टू सी जी, ठीक है। ए जी सी जी जब प्रूव हो जाएगा तो जी मिड पॉइंट प्रूव ही हो जाएगा, और एफ जी बाइसेक्स ए सी भी प्रूव ही हो जाएगा। सेम बातें ही हैं तीनों, अभी लिखवाया था आपके सामने, ठीक है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सर यहाँ भी कंस्ट्रक्शन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बाय कंस्ट्रक्शन हम एक लाइन फिर से पैरेलल बनाएंगे इससे, ठीक है। ड्रॉ सी पी पैरेलल टू
बी ए, ठीक है। एक्सटेंड या प्रोड्यूस एफ जी टू पी, तो एफ जी को ही प्रोड्यूस किया, जहां काटा वो ही पी है, और ये ही कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई? ये लाइन इससे पैरेलल है, ठीक है। सर वहां पे ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, क्या यहाँ पे भी करेंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे तुम लोग। कैसे? ये लाइन इससे पैरेलल है, ये एंगल को आप इसके इक्वल बोल सकते हो, डन। इस लाइन को इसके बराबर बोल ही नहीं सकते क्योंकि यही प्रूव ही करना है, डन। अब कोई पार्ट रह ही नहीं गया, ये इससे आप बोल ही नहीं सकते अभी, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये डन, लेकिन ये इसके बराबर तो है क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट है। और ध्यान से देखना सर, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी गई है बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या? ये एक पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में आ रही होगी, लिखेंगे अभी इसको, समझ लो। ये लाइन इससे पैरेलल है गिवन, ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो मतलब सर ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस को हमने पैरेलल कर दिया, दोनों पेयर को, मतलब वो एक पैरेललोग्राम है, अभी बताई थी। अप्रोच नंबर शायद 1 था या 2 था, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर होगी। क्या हुआ भाई? ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके भी बराबर है, हो गई ना? क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो सर ये साइड इसके बराबर, डन है। ये एंगल इसके बराबर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, खेल खत्म हो गया। AAS congruency criteria, triangles are congruent, so by CPCT side this equal to side this, खेला ओवर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट प्रूव हो गई। लिख देते हैं इन्हीं बातों को, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, एफ जी इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ऑल्सो एफ पी विल बी पैरेलल टू BC, समझ गए होगे, ठीक है। इधर आते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दें, ठीक है। बी ए इज पैरेलल टू CP, देन BF विल बी पैरेलल टू CP, 2 बोल देते हैं भाई। 1 और 2 में ध्यान से देखो, ये पूरा इस पूरे से पैरेलल है, ये पूरा इस पूरे से पैरेलल है, मतलब फ्रॉम 1 and 2 क्या? BCPF इज अ पैरेललोग्राम। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ। सिंस both the pair of opposite sides are parallel in a quadrilateral BCPF, therefore we can say that BCPF is a parallelogram. Since both the opposite pair of sides are parallel, therefore it is a parallelogram, ठीक है। ये हम बोल दिया। So BF is equal to CP, opposite sides of पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये चीज पैरेलल प्रूफ हो गई, पैरेलल कह रहा हूँ, इक्वल प्रूफ हो गई, हमने कहीं और भी चीजें कही हैं कुछ, ये साइड इसके, हाँ अभी समझा दिया था, लिखा नहीं था। AF, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, 1 नहीं बहुत सारी इक्वेशन बोल दिया है हमने, इसको 3 बोल दो। AF इज इक्वल टू BF, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई।
3 और 4 से हम बोल सकते हैं दैट AF इज इक्वल टू CP। ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एक इसको 5 बोल देते हैं, डन। अब दोनों ट्राइंगल में उठा लो इन ट्राइंगल AFG एंड ट्राइंगल CPG, ठीक है। AF इक्वल टू CP प्रूव्ड अबव, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, लेकिन ऐसे नहीं लिखना आप, एंगल FAG इक्वल टू एंगल PCG, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एंगल AGF इक्वल टू एंगल PGC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो बाय AAS क्राइटेरिया, इंक्लूडेड साइड नहीं है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय CPCT, AG GF के GC के बराबर, AG इक्वल टू CG, और GC बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सवालों की बारी शुरू होने वाली है। इसी वीडियो में करते हैं, अगले में करते हैं, अगले में इसी में कर देते हैं, चलो। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो निकाल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। सवाल नंबर 1, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD, ठीक है। एंगल A इक्वल टू 55 डिग्रीज एंड एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्रीज, ठीक है। फाइंड एंगल C एंड एंगल D। ये सवाल आ गया तो क्या करोगे, ध्यान से देखिए। आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम कह रहा हूँ, ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या बोला हुआ है, AB पैरेलल टू CD, लेकिन नेमिंग देने से पहले ज़रा ध्यान से एंगल को पढ़ लो। एंगल 55 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल है, मतलब A कौन सी साइड जाएगा, एक्यूट एंगल साइड। सर ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, A और B दोनों एक्यूट है, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कौन सा एकदम वैसा डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा तमीज में बनाया करो, ठीक है। इसको एंगल A बोल दे रहे हैं, A साइड, B C D, ध्यान से देखो, AB CD के पैरेलल है, ये 55 डिग्री और ये 75 डिग्री, ये एंगल आपको निकालना है, डन है, बहुत आसान है भैया। लाइंस पैरेलल हैं तो इसका सम 180 डिग्री होगा बाय को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या सॉल्यूशन, सिंस एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्रीज, कारण को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, कुछ भी लिख लेना, मैं बस इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई थिंक 25 प्लस 100, 125 डिग्री, एंगल D,
ठीक है। सिमिलरली मैं पूरी राम कहानी दोबारा नहीं लिख रहा, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। एंगल C will be equal to 180 minus angle B. Angle C is equal to 180 minus 75 degree will be equal to 105 degrees. ऑल डन, ठीक है। अगला सवाल कैसा दे देते हैं। हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मतलब थोड़े से ये सब थोड़े फेमस क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पेपर में फ्रीक्वेंटली आते हैं, ऑल्दो इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है, जो मैं आगे कराऊंगा शायद इसी वीडियो में या अगली वीडियो में। नंबर 2, द 4 angles of a quadrilaterals of a quadrilateral, the 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 5:2:4:1, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, ये क्वेश्चन आ गया। मान लो क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई भी गंदा सा क्वाड्रिलेटरल बना लो, घटिया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, क्लोज्ड पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ठीक है। लेट सपोज ये 5:2:4:1 के रेशियो में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कौन सी एंगल कौन सी है, तो हम बोल देते हैं ये 5x है, ये 2x है, ये 4x है और ये x है, ठीक है। तो वी नो दैट 5x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, कारण एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ करा चुका हूँ पिछली वीडियो में इसका, ठीक है। मुंह नहीं बनाओ देख के। 4 5 कितना हो गया, 9 2 11 12, 12x इक्वल्स टू 360, 1 30 आई थिंक, यस, x इज इक्वल टू 30, तो खेल खत्म हो गया। एंगल ए 5x इक्वल टू 150, एंगल बी 2x 60 डिग्री, एंगल C 4x 120 डिग्रीज एंड एंगल D x 30 डिग्री। आप इन सबको सम करके चेक कर लो, 360 ही आएगा, ठीक है। चले आगे। डन, चलो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन देता हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बताऊँ कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर बच्चे के स्कूल में, हर बच्चे के एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है। 2 टाइप हैं उसके, सिमिलर क्वेश्चन है, 2 तरीके से आता है, घूम घुमा के। लिख देता हूं बोर्ड पे, अगली क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन की एक वीडियो डेडिकेटेडली एक क्वेश्चंस की वीडियो निकालेंगे जिनमें इसको मैं कवर करूंगा। आप लोग इसको घर पर ट्राई करिएगा, तब तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो हमें ना। सवाल नंबर 1, प्रूव दैट द angle bisectors of a quadrilateral forms
और रेक्टेंगल। ठीक है, अभी यही ले लो। इसका दूसरे टाइप में बस बोलता है कि वो एक गड़बड़ी ऑफ अ पैरेलेलोग्राम, ऑफ अ पैरेलेलोग्राम, क्योंकि दूसरे टाइप में पैरेलेलोग्राम गिवन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि पैरेलेलोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स रेक्टेंगल बनाएंगे, और अगला टाइप है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो अंदर रेक्टेंगल बना रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर्स, प्रूफ करो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेलेलोग्राम है। इसी का कन्वर्स क्वेश्चन है वो। चलिए ट्राई करिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।